देखिए, इस वक्त हम आपके सामने सीसीटीवी तस्वीरें रख रहे हैं उस हादसे की जो आज सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ है। देखिए, रनवे पर उतरने की कोशिश के दौरान अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया और उसके बाद क्रैश होने के साथ ही उसमें धमाके के साथ आग लग गई। ये सीसीटीवी तस्वीरें देखिए, आग का गुबार उठता हुआ दिख रहा है और उसके बाद धुआं ही धुआं है। दूर से सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें हैं जिसमें विमान, बहुत छोटा सा विमान लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता दिखता है और उसके बाद धमाके के साथ ही आग का गुबार हवा में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बारामती की हैं। बारामती के पास हाईवे पर ये एक सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। 8:46 जिस वक्त धमाका हुआ और आग का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। तो 8:45 देखिए क्लॉक जब आपको नजर आएगी और यही समय हम आपको बता रहे हैं जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एक दुकान आपको सामने नजर आ रही है, उसके ठीक पीछे आप धुएं का गुबार देखेंगे। धुएं का काला गुबार, पहले आग नजर आएगी और फिर काला धुएं का गुबार नजर आएगा। विमान यही दुर्घटनाग्रस्त हुआ लैंडिंग के समय। और अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उससे साफ नजर आता है कि कैसे 8:45 पर टचडाउन करने की कोशिश दूसरी बार की जो नाकाम हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें अजीत पवार के साथ 5 और क्रू मेंबर्स थे और ये विमान दुर्घटनाग्रस्त किस तरह से हुआ वो अब तस्वीरों में भी सामने नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज इस दुकान के ठीक पीछे आप देखेंगे कैसे विमान, क्योंकि वहां वो लैंड करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद जो खबर आई उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। अजीत पवार नहीं रहे। तो ये जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, वो आपको दिखा रहे हैं। और टाइम जो आप देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं 8:45 से ये क्लॉक शुरू होगी जो वीडियो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद वो 46 पर दिखेगी आपको, यही समय जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये तस्वीर आपको उस विमान क्रैश की, ये तस्वीरें स्तब्ध करने वाली हैं क्योंकि विकास, जैसा हम बात कर रहे थे, सुबह सुबह जब ये खबर आई तो बार बार इसे चेक किया गया। जो पैसेंजर उस प्लेन में थे उनके नाम देखे गए, क्या अजीत पवार उसमें थे कि नहीं थे। ये सब बार बार सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक आस थी कि शायद अजीत पवार का नाम उसमें ना हो। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके पार्टी के नेता सब इस उम्मीद में थे। लेकिन आखिरकार सुबह की घटना और सुबह जब लोग नहा धो के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट के टेबल पे थे उस वक्त ये खबर आई कि अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी था कि इतनी सुबह अचानक से विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्या कार्यक्रम था और क्या अजीत पवार वाकई में उस विमान में सवार थे, कौन कौन लोग सवार थे। लेकिन आखिरकार देखिए, जो समीक्षाएं थीं वो कम पड़ गई और जो खबर आई वो सबको दहला देने वाली थी। विनोद अग्रोत्री जी, अब देखिए लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि पार्टी का क्या होगा, लेकिन इस बीच जो ममता बनर्जी का बयान है वो चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी ने बयान दिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, कि ऐसी खबर आ रही थी कि अजीत पवार अलग होने वाले हैं बीजेपी से, एनडीए से, और उसके बाद ये घटना हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इस मामले की जांच हो। विनोद अग्रोत्री जी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, ममता जी ने राजनीतिक बयान दिया है और एक जो हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है ये उसी तरफ उन्होंने इशारा किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा कि अगर एनडीए से अलग भी हो जाते तो उसके पीछे कोई इस तरह की साजिश रचेगा, मैं तो इस पर भरोसा करता नहीं हूँ। क्योंकि ये अभी जांच में तो और पता लगेगा कि दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या दिक्कत थी। और 2023 में भी ये विमान जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था मुंबई एयरपोर्ट पर, ये भी खबरें हम लोगों के सामने है। तो देखना पड़ेगा विमान का रखरखाव कैसा था, मेंटेनेंस कैसा था, क्या दिक्कतें थी, क्योंकि बहुत सारी कमियां हमारे एविएशन सेक्टर में भी बहुत है जो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं जिस तरह। और कई बार जो है वीआईपी जब फ्लाई करते हैं, क्योंकि विकास जी आप भी कई बार चले होंगे, मैं भी चला हूं, तो वीआईपी का भी प्रेशर रहता है। कई बार वो छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं आप चलिए फ्लाई करिए चलकर, और उसका प्रेशर बनाते हैं। 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी। मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। वो तो संयोग से आप और हम कम से कम बच गए, या उस समय कोई वैसी बात नहीं हुई। लेकिन इस तरह के प्रेशर में देखे हैं कि वीआईपी बनाते हैं और पायलट मजबूरी में फिर वो जब फ्लाई करते हैं और कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। अब ये तो ब्लैक बॉक्स की जांच से पता लगेगा, लेकिन मैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे भरोसा नहीं करता हूँ। जांच तो होगी। अब इस तरह से तो फिर बहुत सारे हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं, जीएमसी बाली होगी, माधव सिंधिया
और ओपी जिंदल, सुरेंद्र चौधरी, बिपिन रावत, तमाम सारे, दोरजी खांडू, राजशेखर रेड्डी, तो बड़े लोग मारे गए हैं उसमें। तो अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस तरह की, चूंकि बंगाल में चुनाव है, ममता जी तो इसका चुनावी मुद्दा भी बना सकती है और उनको बीजेपी को घेरना है, ये उनका पूरी तरह से, मैं इसको राजनीतिक बयान मानता हूं। आप इसे राजनीतिक बयान मानते हैं। एक बार सौरभ के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रही है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ जो दुर्घटना स्थल है उसकी तस्वीर, दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं? देखिए, सबसे अहम अब इस पूरे मामले में जो ब्लैक बॉक्स होगा, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स काफी ज्यादा अहम होगा, लेकिन दूसरी अगर जो बात करें तो अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज इसलिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि देखिए कैसे दुर्घटना से ठीक पहले जब ये पूरा हादसा हुआ है, कैसे ये प्लेन नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद एक पूरा आप देखें कि जो आग का गुब्बारा वहां पर हमें नजर आ रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके का ये पूरा दर्दनाक हादसा है, किस तरीके से अंदर इसमें जो लोग सवार थे इस प्लेन के अंदर, उनका क्या हाल हुआ रहेगा। तो आप देखें कि अब ये सीसीटीवी सामने आया है और ये भी बहुत एक अहम सुराग होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए।